नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो साइंस का पेपर हुआ था 22 फरवरी को, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग अपना-अपना उत्तर मैच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है सही विकल्प, इसमें पहला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे सिनेप्स कहते हैं। अगला है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर एंटासिड होगा। अगला है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। अगला है ब्यूटेनान चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो यहाँ पर देखिए कीटोन जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन, है ना। तो इस तरह से ये 6 आंसर हो गए सही विकल्प के। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर रिक्त स्थान, तो इसमें पहला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है वाट। अगला है विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे वोल्ट मीटर या विभव मापी कहा जाता है ना। आप वोल्ट मीटर या विभव मापी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो ये बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरणीय समस्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे रिक्त स्थान हो गए। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य, इसमें पहला है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो ये सत्य है। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, ये असत्य है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये भी असत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, ये सत्य है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नकरणीय कहलाते हैं, ये असत्य है। और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये सत्य हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे आप सत्य सत्य मिला लीजिए, मैंने इसीलिए चिन्ह भी लगा दिया है। अगला है चौथा नंबर सही जोड़ी, तो इसमें देखिए सबसे पहले है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हो जाएगी द्रव अधातु। फिर दूसरा है बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तीसरा है लिंग गुणसूत्र युग्म, तो इसका आंसर हो जाएगा X/। फिर इंसुलिन, तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा का नियमन। फिर संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से ये सही जोड़ी हो गई। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स एम्पियर करके आए हैं, लेकिन वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? किलोवाट घंटा, या इसी को आप यूनिट भी बोल सकते हो। जो आपके घर में लाइट आती है तो बोलते हैं ना कि कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्चा किए, तो आप उसको किलोवाट घंटा या यूनिट लिख सकते थे इसमें, है ना। यही इसका सही आंसर है। अगला है एमआरआई का पूरा नाम, तो एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं पर लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं के विरुद्ध लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। अगला है पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम, तो इसका नाम ऑक्सिन होता है। अगला है वंशागत के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो वंशागत के नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना था कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग सबसे अधिक दूरी तक जा पाता है, इसीलिए खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। ये आपका आंसर था, है ना। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, आप लोग अपना अपना उत्तर मैच कर लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक शब्द में उसका आंसर देना था, वो था 4 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो उसको भी मैं बता देता हूँ, एक शब्द से ही आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 नंबर मिलने थे और इस क्वेश्चन में केवल आपको अभिक्रियाएं दी गई थी, आपको लिखना था कि इस अभिक्रिया का नाम कौन सा है ना। तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट ये चारों बता देता हूँ तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है देखिए इसमें 2FeSO4, इसमें ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें देखिए ऊष्मा निकल रही है, तो ये हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर उसके बाद इसमें देखिए इसके पास SO4 था, वो उधर जाकर के Fe से जुड़ गया, तो इसमें विस्थापन हो गया, तो इसमें कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगले वाले में देखिए इसमें जो Cl था वो Na के पास जुड़ गया और जो Na का SO4 था वो Cl के पास जुड़ गया, मतलब इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया और इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो इस क्वेश्चन में केवल आपको ये अभिक्रियाएँ लिख करके उनका नाम लिख देना था और 4 शब्द लिखने से आपके 4 नंबर मिल जाते हैं, है ना? तो आप लोग इसको भी मैच कर लीजिए कि आपने किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा है। और इस तरह से मैंने जितना पेपर हो सकता था ऑब्जेक्टिव का और एक शब्द वाक्य में, उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह जो आपके आगे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सोशल साइंस का भी पेपर होने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका भी सॉल्यूशन डाला जाएगा इस चैनल में। और पिछले जो पेपर हो चुके हैं उनका भी वीडियो डाला जा चुका है, उनके सॉल्यूशन का। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके उनको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।